नमस्कार। आज हम बच्चों में होने वाले एक डेवलपमेंटल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD ये बच्चों में होने वाली एक कॉमन तकलीफ है जिसके लक्षण 5 से 6 साल की उम्र में दिखने लगते हैं। इस तकलीफ में के 3 भागों में ये प्रेजेंट करता है। एक तो हाइपर एक्टिविटी जिसमें कि स्थिरता ना होना, एक जगह बैठकर कुछ काम ना कर पाना, भले वो पढ़ाई हो या कोई भी एक्टिविटी हो। बच्चे अगर क्लासरूम में होते हैं तो इधर उधर हिलते रहते हैं, दूसरे बच्चों को परेशान करते रहते हैं। अटेंशन न दे पाना भी इस कंडीशन का एक प्रमुख लक्षण है, जिसमें कि वो कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाते। उनका स्कूल का काम अधूरा रह जाता है, घर पर आकर उनका काम अधूरा रह जाता है। उन्हें जब तक कोई एक जन साथ में ना बैठकर पढ़ाए तब तक वो ध्यान देकर अपना काम नहीं कर पाते। तीसरा भाग जो है वो इम्पल्सिविटी का है, यानी कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ ज़्यादा बोल देना, बड़ों की बातों में उनको इंटरप्ट करना, पेशेंस ना रख पाना, वेट ना कर पाना या जल्दबाजी में चीज़ें करना। ये 3 जो लक्षण हैं जो साथ में अगर होते हैं तो वो बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें भी अफेक्ट करते हैं, उनके दूसरे बच्चों के साथ के रिलेशनशिप्स में अफेक्ट करते हैं, माता पिता के लिए भी उनको सामाजिक सिचुएशन में या उनके स्टडीज़ से रिलेटेड जो पार्ट है उसमें उन्हें संभालने में मुश्किल हो जाती है। ये लड़कों में लड़कियों के हिसाब से ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि हमने समझा कि ये लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा देखने को मिलता है, ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसके लक्षण 5 से 6 साल की उम्र में दिखने लगते हैं, जैसे ही बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। इन लक्षणों की वजह से उनकी जो स्टडीज़ की परफॉर्मेंस है या दूसरे बच्चों के साथ की जो हिलना मिलना है या उनके साथ का जो विकास है, उस सब में भी तकलीफ़ें धीरे धीरे आने लगती हैं। उन्हें सामाजिक सिचुएशन में भी पेरेंट्स को उन्हें संभालना मुश्किल होता जाता है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि हम इन बच्चों को कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को इस कंडीशन के बारे में जानना ज़रूरी है। उसके लिए अगर मेडिकल जांच की ज़रूरत है तो पेरेंट्स बच्चों को उनके पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्ट करवाने ले जा सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जिनकी वजह से बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है या अटेंशन ना देने की जो क्षमता है उसमें उन्हें मदद मिल सकती है। दवाइयों के साथ साथ बिहेवियर थेरेपी इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच कहा जाता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच पेरेंट्स को सिखाई जा सकती है थ्रू स्पेशलिस्ट इंटरवेंशन। उसके साथ साथ पेरेंट्स अपने आप भी इसमें थोड़ी जानकारी अपने हिसाब से बढ़ाकर भी बच्चों को मदद कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन है और इसके जो लक्षण हैं वो बच्चे के प्रेजेंट विकास में, उसके एकेडमिक विकास में, उसके सोशल विकास में भी अवरोध ला सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे बच्चे के साथ कैसे उसके बिहेवियर्स को सामाजिक सिचुएशन में हैंडल करना, वो पेरेंट्स को सबसे पहले तो खुद समझना होगा और फिर बच्चे के साथ उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। इसमें स्कूल भी काफ़ी हद तक मददरूप हो सकते हैं। इन बच्चों के लिए स्कूल का और टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनके लिए एक इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम बनाया जा सके। उन्हें इस तरह से मदद की जाए ताकि वो स्कूल में भी अपना काम कंप्लीट कर सकें और उन्हें घर पर भी माता पिता किस तरह से उनका जो एकेडमिक है काम पूरा करने में मदद कर सकें। दूसरा, एक रूटीन रखना भी बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों में नींद का थोड़ा अभाव होता है, इसलिए हाइपरनेस की वजह से वो देर तक जागने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए रूटीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस रूटीन में उनका प्रॉपर नींद लेना, प्रॉपर खुराक लेना, बहुत ज़्यादा शुगरी या प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन अगर बच्चे करते हैं तो उससे भी हाइपरनेस बढ़ती है। इसलिए बच्चों की खुराक का ध्यान रखना, उनके रूटीन का ध्यान रखना पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
शेड्यूलिंग भी बहुत ज़रूरी रहता है इन बच्चों में, ताकि वो अपना एक टाइम टेबल पेरेंट्स उनको बनाने में मदद कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जब स्कूल से वापस आएँ तो थोड़ा सा आराम करें और उसके बाद फिर एक रेगुलर शेड्यूल करें। इन बच्चों में हाइपरनेस की वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको हैंडल करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर बच्चों को किसी भी तरह की शारीरिक एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स के ज़रिए भी मदद की जा सकती है। हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि ADHD से सफ़र करने वाले बच्चे अपनी हाइपरनेस की वजह से कई बार दूसरे बच्चों से आइसोलेट हो जाते हैं और इसकी वजह से वो थोड़े सेंसिटिव रहते हैं किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को लेकर। अगर हमें बच्चों के बिहेवियर को करेक्ट करना है तो पेरेंट्स को एक पॉजिटिव अप्रोच रख के कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि उनके जो अच्छे बिहेवियर हैं उसको एनकरेज करके आगे बढ़ना ज़रूरी है। क्रिटिकल रिमार्क्स या निंदा करना या बच्चों को पनिशमेंट देने से उनके नकारात्मक बिहेवियर और भी बढ़ जाते हैं। पेरेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने एक्सपेक्टेशंस बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से रखें, ना कि बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर करें। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, उनसे जानना कि उनका स्कूल में बाकी बच्चों के साथ का बिहेवियर है उसमें किसी तरह की तकलीफ़ तो नहीं हो रही। जितना पेरेंट्स बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे वो बच्चों के ओवरऑल विकास के लिए और लर्निंग के लिए अच्छा रहेगा।